नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरिसिल लिमिटेड शेयर के बारे में। तो चलिए स्टडी करते हैं कैरिसिल शेयर को, देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। तो देखेंगे तो यहाँ पर कैरिसिल का चार्ट लगा है आपके सामने। तो चलते हैं इस पर, देखेंगे तो जो इसका भाव चल रहा है 600 रुपये के आसपास इस शेयर का भाव चल रहा है। इस शेयर का जो हाई लगा था मैक्सिमम देखें तो ये इस 900 रुपये के आसपास इस शेयर का हाई लगा था। यहाँ पर दिखा रहा होगा आपको चार्ट पे, तो 900 रुपये का इस शेयर का हाई लगा था और उसके बाद फिर देखेंगे तो इस शेयर का जो लो लगा था 423 रुपये का लो लगा था। तो देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी दिखाने के बाद शेयर देखेंगे तो धीरे धीरे डाउनफॉल दिखाना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ से एक तेज़ी बनने स्टार्ट हुई है। तो ये शेयर ऊपर तक जाएगा या नहीं जाएगा, इस पर आज हम स्टडी करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस शेयर को बाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे तो हमारे पास 3-4 रीज़न है इस शेयर को बाई करने का। तो सबसे पहले मैं जो रीज़न दिखाने जा रहा हूँ वो रीज़न है एक सपोर्ट का, जो कि ये शेयर का अपने ऑल टाइम लो को सपोर्ट कर रहा है। जहाँ से इसने शेयर को ब्रेकआउट किया था वहीं के आसपास जाके यहाँ पर देखेंगे तो इस लेवल को सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे सामने ये एरिया है जहाँ पर ये इस लेवल को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर रहा है। 380 रुपये का एरिया है जो कि शेयर पहले ही यहाँ से सपोर्ट ले लिया है, जो कि 440 रुपये के आसपास से सपोर्ट ले लिया है। तो दूसरा रीज़न अब क्या है वो आपको दिखाते हैं, दूसरा भी रीज़न क्या है। तो दूसरा रीज़न अगर आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर अगर हम फिबोनाची डालते हैं तो यहाँ से इस लो से इस हाई तक अगर हम फिबोनाची का कॉन्सेप्ट डालते हैं तो देखेंगे तो करीब 60% का एरिया है जहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि 60% के एरिया के आसपास आके इस शेयर ने सपोर्ट लिया है, जो कि ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये एरिया एक 60% का है और यहीं पर आके शेयर सपोर्ट ले रहा है। तो दूसरा रीज़न ये है। और देखेंगे तो यहाँ पर आपको 50% का लेवल भी ब्रेकआउट होते हुए नज़र आ रहा होगा, जो कि ये 50% का एरिया है और यहाँ पर शेयर ब्रेकआउट करके थोड़ा सा डाउन होकर फिर से ऊपर निकला है। तो दूसरा रीज़न ये है शेयर में बाई करने का। और तीसरा रीज़न क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि तीसरा रीज़न है शेयर में ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट जो हो रहा है वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, जो कि यहाँ से अगर हम डालते हैं ट्रेंड लाइन तो ऐसे करके कुछ ट्रेंड लाइन काम करेगा और देखेंगे तो इस लेवल के आसपास इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, जो कि अभी वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा ब्रेकआउट। इतना कन्फर्मेशन है हमारे अंदर कि ये शेयर ब्रेकआउट कर देगा 605 रुपये का, क्योंकि सपोर्ट के आसपास ट्रेंड लाइन पर जाके यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट ब्रेकआउट करता तो काम नहीं करता। लेकिन देखेंगे तो यहाँ पर 2-4 कैंडल बनी हैं जो कि 4 वीक पे यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन के आसपास होल्ड किया है, फिर जाके इस लेवल को ब्रेकआउट किया है, जो कि आपको दिख रहा होगा 606 रुपये के आसपास प्राइस है जो कि ब्रेकआउट किया है। तो दूसरा रीज़न ये, तीसरा रीज़न ये है। और चलिए अब देखते हैं इस शेयर में हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं। तो देखेंगे तो शेयर में देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेज़ी होने के बाद, क्योंकि मैंने ये सपोर्ट किस लिए बताया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिनों कंसोलिडेट होने के बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो अच्छी खासी तेज़ी हुई, इसका फिर देखेंगे डाउन हुआ, फिर आके इसी के आसपास सपोर्ट लिया है। तो आप देखेंगे हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब इसको ब्रेक करेगा तभी शेयर में कुछ फॉल देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए शेयर तब तक पॉजिटिव ही रहेगा। और देखेंगे तो ये एरिया जहाँ पर ये एक लेवल है, इसको भी इस शेयर ने ब्रेकआउट किया है, क्योंकि यहाँ पर भी कंसोलिडेट हुआ है। तो ये एरिया भी इसका ब्रेकआउट का काम कर रहा है। और चलते हैं देखेंगे तो इस शेयर में हमारे टारगेट क्या होंगे, हमारे स्टॉप लॉस क्या होंगे वो भी मैं बताता हूँ। तो इस शेयर में हमारे जो टारगेट रहने वाले हैं, जिनका शॉर्ट टर्म के लिए व्यू है वो इसके आसपास तक के टारगेट रख सकते हैं। तो ये एरिया आता है कम से कम 700 रुपये के आसपास। तो आप क्या कर सकते हैं, जिनका व्यू शॉर्ट टर्म के लिए है वो 700 रुपये का, और इसमें शॉर्ट टर्म व्यू वाले 700 रुपये का टारगेट ले सकते हैं। और जिनका व्यू लंबे समय के लिए है तो वो क्या कर सकते हैं, वो 900 रुपये तक के शेयर में अपने टारगेट ले सकते हैं, यानी कि इसके ऑल टाइम हाई तक इस शेयर में टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद फिर यहीं पर अगर कंसोलिडेट करता है शेयर, उसके बाद फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो और भी ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी ऊपर की बात नहीं करते हैं, तो हम शॉर्ट टर्म और लंबे समय के लिए ये टारगेट रखते हैं। क्योंकि अगर शेयर नीचे से आकर उठता है तो थोड़ा सा टाइम लगाता है, तो हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, इस काल अवधि के बीच में ये टारगेट आपको मिल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले टारगेट आपको जल्दी ही मिल सकते हैं, जो कि ये 700 रुपये का जो कि आपका शॉर्ट टर्म टारगेट है, ये आपको हो सकता है 1-1.5 महीने में ही मिल जाए। लेकिन जो लंबे समय का टारगेट है ये 900 रुपये का, ये आपको टाइम लग सकता है,
इसको बाई करने इसको अगर आप बाई करते हैं तो ये आपका लंबे समय के लिए जो टारगेट है इसमें आपको टाइम लग सकता है। तो ये रीज़न है इस चार्ट में देखने के पीछे का, क्योंकि इसमें हमें एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है शेयर को बाई करने का। तो आप चाहे तो इस शेयर को जाके स्टडी करिए। मेरी कोई पर्सनल राय नहीं होती है शेयर को बाई करने का, मैं सिर्फ स्टडी करके बताता हूँ, और आप भी जाके इस शेयर को स्टडी करिए, तब इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। और स्टॉप लॉस अपना 500 रुपये के नीचे लगा सकते हैं। 500 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आपको इसी एरिया के आसपास कहीं बाई कर लेना है। और टारगेट 700 रुपये के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, लंबे समय के लिए 900 रुपये तक के टारगेट आप ले सकते हैं। तो चलिए दूसरा रीज़न और क्या है इस शेयर को बाई करने का, वो भी मैं बताता हूँ। तो इस शेयर में हमें क्या हुआ, एक देखते हैं इस शेयर में हमें एक न्यूज़ देखने को मिली। और देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कैरिसिल, यानी कि इसकी एक न्यूज आई थी 5 अप्रैल को, जो कि आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा। 5 अप्रैल को 7:14 पर एक न्यूज आई थी। इसमें न्यूज में क्या लिखा है, न्यूज में लिखा है कैरिसिल फार्म्स न्यू ओनली सब्सक्राइब्ड इन दुबई। यानी कि ये कंपनी जो कि दुबई में अपनी एक कैरिसिल नाम की कंपनी की शुरुआत की है, जिसका नाम है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस कंपनी का नाम है क्राइसिल। ये यहाँ पर दिख रहा है क्राइसिल एफजेड LLC, इस कंपनी का नाम है, जो कि इसने इस कंपनी की नई शुरुआत की गई है दुबई में, जो कि न्यू कंपनी है जो कि दुबई में शुरुआत की गई है, इसको अपने कंपनी में शामिल किया गया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है इस शेयर को अच्छा बनाने के लिए और इस कंपनी के लिए अच्छा होने के लिए। तो ये शेयर अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकता है, इसके फंडामेंटल भी मजबूत है। चलिए आपको फंडामेंटल भी मैं दिखाता हूँ उसमें क्या कुछ खास है। देखिए तो ये कंपनी काम क्या करती है, देखेंगे तो ये कंपनी किचन से रिलेटिव मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी किचन से रिलेटिव जो सामान है उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जैसे आती है स्टेनलेस स्टील किचन सिंक्स, और दूसरा है बेस्ट प्रोडक्ट, और तीसरा है टाइल्स। ये मैन्युफैक्चरिंग बनाने का काम करती है कंपनी। तो चलते हैं इसके देखते हैं मार्केट कैप के बारे में। तो चलते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 1635 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का P 29 है, और यहाँ पर देखेंगे डिविडेंड ये 0.40% के आसपास पे करती है। इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2 रुपये है। और चलते हैं इसके देखते हैं P&L पे चलते हैं, वहाँ पर क्या कुछ खास है तो आपको दिखाते हैं प्रॉफिट लॉस में। तो देखेंगे ये कंपनी 2011 में 55 करोड़ से स्टार्टअप किया था। देखेंगे इस कंपनी का जो सेल्स था 55 करोड़ का सेल्स था। उसका फिर देखेंगे 2014 में यहाँ पर आपको 106 करोड़ का सेल्स दिख रहा होगा। उसके धीरे धीरे इस कंपनी का जो है सेल्स बढ़ता गया, और ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर 587 करोड़ का सेल्स करने लगी आज की डेट में ये कंपनी। अगर बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में तो यहाँ पर देखेंगे तो इसकी नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो 2011 में इसका नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ तो 5 करोड़ का फिर हुआ था, फिर देखेंगे घट के 1 करोड़ हुआ, फिर देखेंगे 5 करोड़ 8 करोड़ ऐसे बढ़ता हुआ गया। और देखेंगे तो ओवरऑल आप आज की डेट में देखें तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 57 करोड़ का हो चुका है। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर देख रहे होंगे आपको बढ़ती हुई नजर आ रही होगी, जो कि 2 रुपये से अर्निंग शेयर शुरू हुई थी, और देखेंगे फिर 3 रुपये, फिर देखेंगे धीरे धीरे 2 रुपये 4 रुपये 6 रुपये ऐसे करके धीरे धीरे आज की डेट में 21 रुपये अर्निंग पर शेयर हो गई इस शेयर की। तो चलते हैं यहाँ पर देखेंगे इस कंपनी के अगर बात करते हैं प्रमोटर की, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 43% के आसपास इस कंपनी के प्रमोटर हैं, जो कि 43.91% के आसपास इस कंपनी के प्रमोटर हैं। और अगर बात करते हैं FI की तो 0.27% के आसपास FI है, और DI की बात करें तो 6.45% के आसपास DI भी हैं, इस पर इन्वेस्ट किए हैं। और पब्लिक यहाँ पर देखेंगे तो 49.37% के आसपास इस कंपनी के पब्लिक ने होल्डिंग करके रखी है शेयर को। तो काफ़ी अच्छा फंडामेंटल भी है और काफ़ी अच्छा चार्ट भी दिख रहा है। तो आप जाके इसको स्टडी करिए, फिर जाके इसको लेने के बारे में निर्णय कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।